यस, अब हम बात करेंगे राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन यानी रीट 2022 के ऑफिशियल सिलेबस की, जो कि लेवल 1 में आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस फॉर लेवल 1 यानी जो प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से 5 के लिए, उसमें जो भी सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा, यानी आधिकारिक सिलेबस जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल CDP के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट 30, टोटल क्वेश्चंस 30 और टोटल मार्क्स जो है 30। एलिजिबिलिटी टेस्ट अब ये कर दिया गया है, पहले इसके आधार पर भर्ती होती थी, इसके आधार पर मेरिट बनती थी, परंतु अब जो है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद एक पेपर आपसे और लिया जाएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड डेवलपमेंट का ये पोर्शन है। चाइल्ड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट डायमेंशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरह और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, और ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ क्या चीज़ें जो है आएंगी। तो जो है CDP का सिलेबस कुछ इस तरह से है। उसके बाद आगे चलेंगे लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी का चयन किया है तो आपका सिलेबस ये रहेगा जो है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, कुल प्रश्न जो है 30 है और कुल अंक जो है 30 हैं। ठीक है, तो इस सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आधिकारिक सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। इसी तरह लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश ली है तो आपका सिलेबस ये रहेगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 1 किसको लिया जाता है। लैंग्वेज 1 जो आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा जो है उसको भाषा 1 लिया जाता है, जो कि आपकी हिंदी है। तो हमेशा जब भी आप सीटेट का जो है फॉर्म भरें या फिर आप जो है रीट का फॉर्म भरें या और एग्ज़ाम्स की फॉर्म भरें, तो उसमें लैंग्वेज आपका हिंदी रहना चाहिए। जो नॉर्थ स्टेट्स के जो लोग हैं उनके लिए, जो इधर नॉर्थ ईस्ट में है या फिर जो है इधर जो है केरला या तमिलनाडु में है, ये बच्चे जो है लैंग्वेज 1 को इंग्लिश लेते हैं। लेकिन जो यहाँ नॉर्थ स्टेट्स में है जहाँ हिंदी प्राइमरी तौर पर बोली जाती है, तो वहाँ पर लैंग्वेज 1 हिंदी ली जाती है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज 1 हिंदी। इसी तरह आगे चलेंगे हम। लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश ली है तो ये सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, ये सब उर्दू संस्कृत है। उसके बाद हम चलते हैं और नीचे, उसके बाद भाषा 2 हिंदी। भाषा 2 आपने अगर हिंदी ली है तो ये आपका सिलेबस रहेगा। और जनरली भाषा 2 बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लेते हैं। तो मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टोटल क्वेश्चंस 30, टोटल मार्क्स जो है 30 रहेगा। ऑफिशियल सिलेबस है ये। तो ये लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए जो आधिकारिक सिलेबस है कुछ इस तरह से है। इसी तरह आप नीचे चलेंगे, लैंग्वेज 2 की और सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैथमेटिक्स, मैथ्स का सिलेबस जो है ये सभी के लिए कॉमन होता है, सबको कंपलसरी देना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 30 हैं, टोटल मार्क्स 30 हैं, जो कि पेपर 1 में आपसे कक्षा 1 से 5 के लिए पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको ये दी गई हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं EVS के लिए। EVS के लिए भी सभी के लिए कॉमन है, सभी को ये आंसर्स देने हैं। दैट इज़ क्लासेस 1 to 5, टोटल क्वेश्चंस 30, टोटल मार्क्स 30। तो ये आपका जो है पूरा पेपर इस तरह से पूरा सिलेबस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CDP जो है 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की, उसके बाद मैथ्स 30 मार्क्स का, उसके बाद EVS 30 मार्क्स का। तो टोटल हमारे पास 5 है, ये 5 3 जा 15, 150 मार्क्स का आता है ये पेपर। और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ये आपका आधिकारिक सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।